हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एट द पालम एयरफोर्स बेस इन न्यू दिल्ली। और इसी के साथ लास्ट में कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे। अब इस न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। थर्सडे इवनिंग को पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का वेलकम किया। वहां पर वेलकम सेरेमनी के अकॉर्डिंग एक ट्रेडिशनल कल्चरल परफॉर्मेंस का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से ये इनका फर्स्ट विजिट टू इंडिया है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इस विजिट का एजेंडा क्या है। तो ये 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट है जो हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर कुछ की डिस्कशंस भी हुए, जैसे फर्स्ट है पीएम्स मैसेज ऑन यूक्रेन। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति के पक्ष में है। और ये भी कहा कि जब भी उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स के साथ इंटरैक्ट किया है, उन्होंने हमेशा ये चीज क्लियर रखा कि इंडिया इज नॉट न्यूट्रल। इंडिया का एक पक्ष है और वो है शांति यानी पीस का, और इसके लिए सभी एफर्ट्स का सपोर्ट करते हैं और इसे आगे बढ़ाने वाले हर एक इनिशिएटिव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। नेक्स्ट है पुतिन ग्रेटफुल टू इंडिया। इन्होंने कहा कि यूक्रेन में पीस एफर्ट्स पर भारत द्वारा दिए जा रहे ध्यान के लिए वे काफी ज्यादा ग्रेटफुल हैं। साथ में ये भी कहा कि रशिया एंड इंडिया ने डिफेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सेक्टर्स पर कोऑपरेशन बनाए रखा है। इसके बाद है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पीएम ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम की घोषणा की। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस पर पीएम ने कहा कि इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिनमें है रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी डिस्कशंस हुए हैं। नेक्स्ट है पुतिन इकोज सबका साथ सबका विकास। तो राष्ट्रपति भवन में पुतिन ने पीएम मोदी के ट्रेडमार्क स्लोगन सबका साथ सबका विकास का जिक्र किया और इसे इंडिया रशिया पार्टनरशिप पर लागू भी किया। फिर इसके बाद है राजघाट विजिट, जहां प्रेसिडेंट पुतिन ने महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दिया। इसके बाद है 16 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड। इंडिया और रशिया ने कुछ सेक्टर्स में 16 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए, जैसे सेमी स्किल्ड वर्कर्स, फर्टिलाइजर्स, हायर एजुकेशन, मीडिया कोऑपरेशन एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन वर्कर्स इन रशिया। रशिया में इंडियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए नए एग्रीमेंट्स पर डिस्कशंस हुए। इन सेक्टर्स में शामिल है कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए गए, जिससे इंडिया रशिया की जो पार्टनरशिप है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बनी रहे और इससे दोनों देशों को बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो चलिए अब एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 में 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद हाउस। नेक्स्ट पूछा गया है कि किसने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एयरपोर्ट पर स्वागत किया? वो है ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि इस विजिट के दौरान पुतिन ने किस इंडियन लीडर को ट्रिब्यूट दिया? और इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। इसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में ये इंडिया रशिया का कौन सा समिट रहा? तो ये 23rd इंडिया रशिया समिट था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है।